नमस्कार। मैं हूँ लोक चतुर्वेदी। दोस्तों, अ, जो लोग राजस्थान से हैं उन लोगों को पता होगा कि राजस्थान के जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय श्री किरोड़ी लाल जी, वो पिछले 2-3 दिन से लगातार जो खाद माफिया हैं या इस तरह के लोग जो किसानों की संबंधित प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। उस अभियान का पूरा लबोलुआब ये है कि आदरणीय डॉक्टर साहब गोदाम पे जाकर के छापा मार रहे हैं, और जो पिछले 2-3 दिन में लगातार उन्होंने छापेमारी की है, उस छापेमारी के दौरान ज़्यादातर जगह पर या तो नकली माल मिल रहा है या फिर एक्सपायरी डेट का माल है और वो किसानों को सप्लाई हो रहा है। अब इस कहानी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान नहीं, मुझे लगता है कि पूरे भारत देश के अंदर ही नकली माल यानी खाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर मिलावट, नकली और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसके खिलाफ एक देशव्यापी अभियान की ज़रूरत है। उसका कारण क्या है? तो उसका एक अगर सिंपल सा कारण समझने की कोशिश करता हूँ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ दालों के अंदर मिलावट या सब्जियों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग, उसका नुकसान किसको होता है? आम जनता को। आज हम मार्केट से सब्जियां खरीदते हैं या फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनके अंदर जितना ज़्यादा केमिकल होगा, उस केमिकल का दुष्प्रभाव किस पर पड़ेगा? आम जनता पर। आप सबको याद होगा पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ की जो भूमि है आसपास के उस क्षेत्र की, उसके अंदर इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज किया गया कि उसके कारण वहाँ जो लोग रहते हैं वो उनमें से ज़्यादातर लोग कैंसर के मरीज़ हैं, और वो इलाज के लिए अपने गंगानगर, हनुमानगढ़ इस तरफ राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि राजस्थान के लोगों के अंदर भी कैंसर अगर मैं कैंसर की बात करता हूं तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक पूरे परिवार को तोड़ करके रख देती है। कैंसर की बीमारी से सिर्फ परिवार का एक व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता है कि जिसको कैंसर हुआ है सिर्फ वही बीमार होगा और उसी को ही सारा फर्क पड़ेगा। कैंसर की बीमारी से एक परिवार आर्थिक रूप से इतना टूट जाता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस किया है, देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके घरों में कैंसर के मरीज़ रहे और उनकी वजह से वो परिवार आज बिल्कुल एकदम से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मकान बेच दिया, उस वाली स्थिति में लोग आ गए। कैंसर पूरे परिवार को कितना तोड़ देता है, आर्थिक रूप तो है ही, लेकिन साथ में ही जब कैंसर से पीड़ित व्यक्ति घर में रहता है तो उस घर की स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो आज कुछ लोग डॉक्टर साहब पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं। तो मुझे मैंने ये वीडियो बनाने का जो रीज़न है वो सिर्फ इतना सही है कि डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सबको इसके सपोर्ट में आना है। और दूसरी चीज़ की मिलावटखोरी के खिलाफ एक पूरे सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर हमको एक अभियान की ज़रूरत है, क्योंकि मिलावटखोर इनडायरेक्टली आपको मौत की तरफ लेकर के जा रहा है। तो संविधान की जो एक धारा है जिसके अंदर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाता है, मुझे लगता है कि जो भी मिलावटखोरी करता है उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उसको पता है, जो भी मिलावट कर रहा है उसको पता है कि मैं जो ये प्रोडक्ट इसके अंदर मिलाऊंगा, इस प्रोडक्ट को मिलाने से और लोगों की मौत तक हो सकती है। इनडायरेक्टली तो वो जहर ही है। जब ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स अगर हम सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, खाने के गेहूँ वगैरह की जो भूमि है उसके अंदर डालेंगे तो वो जब लोग उसको कंज्यूम करेंगे तो उसका सीधा सा इफेक्ट लोगों के ऊपर ही पड़ेगा। तो और ऐसा उसको पता है कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो जब उसको पता है तो उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आम जनता को ये आवाज़ उठानी चाहिए, और जितना जल्दी हम इसको उठाएंगे उसका फ़ायदा जनता को ही मिलने वाला है। दूसरी चीज़, देखिए इस हमारे देश के अंदर क्या है, भावनाओं का सबसे ज़्यादा मूल्य है। तो ऐसी एक भावना है कि देश में जब भी जवानों की और किसानों की बात आती है तो हम लोग भावनाओं में बहते हैं। किसानों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए
कि सिर्फ कमाई का ही उद्देश्य किसी भी चीज़ में नहीं रहना चाहिए। किसान भी ज़रूरत से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, खाद जो उपयोग करते हैं उसका दुष्प्रभाव ज़मीन पर भी पड़ता है और जो पैदावार होती है उस पर भी पड़ता है, और एंड ऑफ द डे तो वो सब कुछ माल जनता के बीच ही जाना है। तो किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि लोगों ने आपको अगर इतना सम्मान दिया है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और धरती हमारी माता है तो उस धरती माता पर अन्याय मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके हम देसी खाद का प्रयोग करें, और अगर वो नहीं भी हो रहा है तो पेस्टिसाइड्स और इस तरह के जो खाद होते हैं कृपया इनका उपयोग कम से कम करें। जिससे देखिए आपको अन्नदाता का दर्जा दिया जाता है। एक डॉक्टर होता है तो डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। तो जिन लोगों को दर्जा दिया गया है, सम्मान दिया गया है, तो उनको अपने सम्मान को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। आप अपने सम्मान को बचाए रखिए। आप बिल्कुल अन्नदाता हैं, हम किसानों के समर्थन में हमेशा रहेंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बाकी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के साथ में हम दिल खोल के खड़े हैं, उनके साथ अच्छे से खड़े हैं। डॉक्टर साहब आप आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, और इस माफिया के नेक्सस को तोड़ने का आपको जो अभियान है इसको पूरी हमारी तरफ से सपोर्ट है। जय हिंद, जय भारत।